आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तालिबान को पड़ोसी ने दिया बड़ा झटका। किसानों से संवाद में सीएम योगी ने की घोषणा। शायर मुनव्वर राना का बेटा तबरेज लखनऊ से गिरफ्तार, चाचा को फंसाने के लिए खुद पर चलवाई थी गोली। आतंकियों के हवाले अफगान साथियों, 6 साल अमेरिका की कैद में रहने वाले खूंखार आतंकियों को तालिबान ने बनाया रक्षा मंत्री। निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर कसा तंज, पूछा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्या जीजा के पास है। पंजशीर घाटी में बंदूक की नहीं चली तो वार्ता कर रहा तालिबान। पलक झपकते ही अर्श से फर्श पर, अफगान आईटी मिनिस्टर जर्मनी में कर रहे हैं पिज्जा की डिलीवरी। सलमान खान को एयरपोर्ट पर रोकने वाले सीआईएसएफ जवान को मिली सजा या इनाम। और विराट कोहली की वजह से सुनील गावस्कर से उलझे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान। अफगानिस्तान में राज जमा चुके तालिबान की उम्मीदों पर उसके पड़ोसी देश तजाकिस्तान ने तगड़ा झटका दे दिया है। तजाकिस्तान ने पाकिस्तान के सामने ही अफगानिस्तान में सरकार के रूप में तालिबान को मान्यता देने से मना कर दिया। बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमो ने दो टुक लहजे में कहा है कि उनका देश तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा। बता दें कि तजाकिस्तान को रूस का काफी करीबी माना जाता है। इस वजह से तजाकिस्तान का यह फैसला काफी चौंकाता है, क्योंकि अब तक तालिबान के प्रति रूस का उदार चेहरा दिखा है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को राहत देने के लिए योगी सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी करेगी। गन्ना पेराई के नए सत्र से पहले गन्ना किसानों का पिछला बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं किसानों के पुराने बिजली के बिल पर ब्याज में छूट देने के लिए सरकार एक मुश्त समाधान योजना लागू करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश के किसान नेताओं के साथ बातचीत में किसानों की समस्याएं सुनने के बाद किसानों को राहत देने के लिए ये घोषणाएं की। शायर मुनव्वर राना के फरार चल रहे बेटे तबरेज राना को बुधवार को शहर कोतवाली और एसओजी टीम ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। तबरेज राना पर खुद पर गोली चलवाने का आरोप है। पुलिस ने इस पूरे षड्यंत्र में शामिल 4 शूटरों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना पर बीती 28 जून को रायबरेली के त्रिपुला चौराहे के पास हमला हुआ था। इस मामले में तबरेज ने अपने चाचा और अन्य परिजनों के विरुद्ध रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए थे, जिसके बाद तबरेज राना को गिरफ्तार कर लिया गया है। काबुल पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान सरकार बनाने की कवायद शुरू कर चुका है। सरकार गठन से पहले अफगानिस्तान को चलाने के लिए तालिबान अलग अलग विभागों का प्रमुख नियुक्त कर रहा है। इसी क्रम में तालिबान ने दुनिया के सबसे खतरनाक जेल के कैदी और शांति वार्ता के विरोधी रहे आतंकी को देश के रक्षा विभाग की कमान सौंप दी है। 20 साल बाद अफगान में वापसी करने वाले तालिबान ने ग्वांतनामो बे जेल के पूर्व बंदी मुल्ला अब्दुल्ला कयूम जाकिर को अफगानिस्तान का अंतरिम रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। अल जजीरा समाचार चैनल ने तालिबान के एक सूत्रों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय की 2 दिन पहले घोषित सरकारी परिसंपत्तियों की मौद्रीकरण योजना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों का स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है। मुंबई में सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण ने कहा, राहुल गांधी मौद्रीकरण के बारे में जानते भी हैं क्या? उन्हें यह पता है कि संप्रग सरकार के कार्यकाल में ही इस योजना की शुरुआत हुई थी। संप्रग सरकार के दौरान मुंबई पुणे हाईवे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की मौद्रीकरण योजना लागू करने की बात सामने रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर राहुल को यह योजना पसंद नहीं है तो इनके प्रस्तावों के कागज भी फाड़कर फेंक देते। उन्होंने संप्रग कार्यकाल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मौद्रीकरण का विरोध क्यों नहीं किया?
अफगानिस्तान में अजेय बने पंजशीर घाटी में कमजोर पड़ने पर अब तालिबान ने भी वार्ता की राह पर चलने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में तालिबान ने अपने 40 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल को समझौते के लिए पंजशीर घाटी की सेनाओं के पास भेजा है। हालांकि इस वार्ता का निष्कर्ष क्या निकला, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। दरअसल पंजशीर में अहमद शाह महमूद के बेटे अहमद महमूद और खुद अफगानिस्तान का केयरटेकर राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सालेह ने ऐलान कर दिया है कि सिर्फ सार्थक वार्ताएं ही स्वीकार की जाएंगी। इसे कहते हैं किस्मत और समय का खेल। एक समय अफगानिस्तान के चमकते सितारे रहे मंत्री पलक झपकते ही अर्श से फर्श पर आ गए। आईटी मंत्री रहे सैयद अहमद शाह सआदत जर्मनी में पिज्जा बेच रहे हैं। पिज्जा कंपनी की यूनिफॉर्म पहने हुए वह जर्मनी शहर लिपजिंग में साइकिल से पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। सैयद अहमद शाह एक समय अफगानिस्तान सरकार की धुरी थे। उन्होंने आईटी मंत्री रहते हुए अफगानिस्तान में सेल फोन नेटवर्क को बढ़ावा दिया था। बाद में वे अफगानिस्तान छोड़कर जर्मनी आ गए थे। अल जजीरा के हवाले से सआदत ने बताया है कि उन्होंने पिछले साल ही सूचना मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले कुछ दिनों से मुंबई एयरपोर्ट पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को रोकने वाला सीआईएसएफ जवान सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर लोग सीआईएसएफ जवान की सराहना कर रहे हैं, लेकिन ऐसी खबरें थी कि सीआईएसएफ ने उन्हें मीडिया से बात करने से रोकने के लिए उनका सेलफोन जब्त कर लिया है। लेकिन अब सीआईएसएफ ने खुद ही सच्चाई बता दी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अधिकारी को दंडित नहीं किया गया था, बल्कि उनके अनुकरणीय काम के लिए पुरस्कृत किया गया था। सीआईएसएफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पूरे प्रकरण को एक ट्वीट के साथ स्पष्ट किया, जिसमें लिखा था, इस ट्वीट की सामग्री गलत और तथ्यात्मक आधार के बिना है। महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने बुधवार को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन को झिड़क दिया, जिन्होंने कहा है कि भारत की पिछली क्रिकेट टीमों को विराट कोहली की अगुवाई वाली मौजूदा टीम की तुलना में मैदान पर धमकाना आसान था। टेस्ट मैचों में सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाले गावस्कर ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 5 बार इंग्लैंड का दौरा किया। उन्होंने हुसैन से कहा है कि अगर उनकी पीढ़ी के क्रिकेटरों को कहा जाता है कि उन्हें धमकाया जा सकता है तो वह बहुत नाराज होंगे।